टू जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। जॉब रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। 2023 में डेनमार्क के बारे में बात करेंगे। डेनमार्क 2023 जनवरी को काफ़ी सारे उनका जो स्किल्ड वर्कर्स का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में काफ़ी सारे चेंजेस लाया है। मैं पहले डेनमार्क के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। हाउ टू गेट ए जॉब इन डेनमार्क, कैसे आपको डेनमार्क में नौकरी मिलेगा, उसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए जो डेनमार्क में कैसे नौकरी मिलेगा का वीडियो। तो ये है वीडियो आपके लिए। अगर आप डेनमार्क में काम करना चाहते हो तो आप ये वीडियोस को लास्ट तक देखिए। डेनमार्क एक वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री है और हैप्पीएस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है। उनमें से जो रिच एंड हैप्पीएस्ट कंट्री जो है उसमें डेनमार्क का नाम आता है। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो 4 कंट्रीज है एंड कनाडा, ये 4-5 कंट्रीज का नाम आगे पीछे आता रहता है। जो देश, इवन अमेरिका तो पैसा वाला कंट्री है, रिच कंट्री। अमेरिका भी रिच कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, सो रिच कंट्रीज है। फिर भी आपको यहाँ का जो लोग आपको मिलेगा, सड़क में सोते हुए लोग मिलेंगे। मतलब आपका जो रोड साइड में भी बहुत सारे गरीब लोग मिलेंगे इन अमेरिका, ठीक है। तो इन देशों को आप हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो फिनलैंड हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, स्पेशली 3 कंट्री में नाम लूँगा। एक हो गया आपका नॉर्वे, डेनमार्क एंड फिनलैंड। इन तीनों देशों को कहा जाता है हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब इन तीनों देशों में रिच तो है ही है, पैसे वाले कंट्री है, लेकिन इन 3 देशों में जो लोग हैं वो सबसे खुशहाल रहने वाले, खुश रहने वाले लोग हैं। तो डेनमार्क एक कंट्री है जो एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। शेंगेन एंड यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन एंड इस देश का जो राजधानी का नाम बता दिया। एंड 58,06,000 का पॉपुलेशन है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। एंड इस देश का भाषा है डेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो 2023 से पहले डेनमार्क का जो इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स का रिक्वायरमेंट्स था। अभी डेनमार्क में काफ़ी सारे स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोफेशनल वर्कर्स का ज़रूरत है। हज़ारों के तादाद से डेनमार्क चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर डेनमार्क में काम करें, डेनमार्क में बसे, क्योंकि बड़ा कंट्री है, रिच कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, बट पॉपुलेशन कम है और बहुत सारे उनका इंडस्ट्री में लोगों का ज़रूरत है। जैसा हो गया आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, टीचिंग यानी आपका जो एजुकेशनल में, और बहुत सारे इंडस्ट्री में उनको रिक्वायरमेंट है वर्कर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स। तो क्या क्या चेंजेस लाए हैं मैं आगे बता रहा हूँ। तो नॉर्मली डेनमार्क 2023 से पहले बैचलर डिग्री को भी लेता था, मास्टर डिग्री को भी प्रीफर करता था, लेकिन अभी जो चेंजेस लाया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर डिग्री को प्रीफर करता है डेनमार्क इमिग्रेशन, ठीक है। और डेनमार्क अभी 40 कैटेगरीज ऑफ स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल वर्कर्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। अगर आप इन्हीं कैटेगरीज में आते हो तो आप डेनमार्क के लिए कोशिश कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर द इमिग्रेशन और वर्क परमिट के लिए। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल कैटेगरीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में इन डेनमार्क। मैनेजरियल कैटेगरीज में लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट हो गया हेड ऑफ प्रोडक्ट विथ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट बैचलर लेवल, ठीक है। हेड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कंपनी का मैनेजर जो हेड ऑफ प्रोडक्ट विथ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन इन बैचलर लेवल, ठीक है। मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एजुकेशन बैचलर लेवल में चाहिए हेड ऑफ प्रोडक्ट में। नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग में चाहिए। केमिस्ट एंड मास्टर, केमिस्ट विथ ए मास्टर डिग्री चाहिए। केमिस्ट जो होता है आपका फार्मेसी जिसको कहा जाता है, मास्टर डिग्री वाला चाहिए केमिस्ट। बायोलॉजिस्ट विथ मास्टर डिग्री चाहिए, बायोलॉजिस्ट मास्टर डिग्री चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री। तो मैकेनिकल इंजीनियर उनको चाहिए आइदर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री चाहिए। सिविल इंजीनियर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, ठीक है। सिविल इंजीनियर भी डिग्री चाहिए एंड मास्टर डिग्री चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर और मास्टर डिग्री, तो दोनों चाहिए, बैचलर और मास्टर।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी बहुत चलेगा, बैचलर भी चलेगा, मास्टर डिग्री चलेगा। टाउन प्लानर विथ ए मास्टर डिग्री, टाउन प्लानर मास्टर डिग्री, बैचलर नहीं चलेगा। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल बैचलर डिग्री मतलब होता है प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आपको पास किया हुआ हो। इंडिया में जितने सारे गवर्नमेंट लेवल यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है या AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस है, वहीं से आपको जो आप पढ़ाई किए हो उन्हीं कॉलेजेस को, उन्हीं यूनिवर्सिटी को ही डेनमार्क एफिलिएट करेगा, यानी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस लेवल का एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजरियल लेवल का जो रिक्रूटमेंट है आपको बता दिया। उसके बाद आता है हेल्थ केयर का। ठीक है, हेल्थ केयर में क्या क्या उनको चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेल्थ केयर में मेडिकल डॉक्टर विथ ए मास्टर डिग्री, डेनिश ऑथराइजेशन। ठीक है, मेडिकल डॉक्टर चाहिए, अभी बैचलर नहीं चाहिए उनको, मास्टर डिग्री चाहिए, जैसे कि MS MD वगैरह चाहिए। मेडिकल डॉक्टर्स विथ डेनिश ऑथराइजेशन। डॉक्टर्स के लिए आपको डेनमार्क का ऑथराइजेशन चाहिए, तो लंबा प्रोसीजर है, 1.5 साल लगता है। डेनिश लैंग्वेज में सीखना पड़ता है और उसका बहुत सारे जो लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है, तो 1.5 साल लगता है डेनिश ऑथराइजेशन के लिए। तो मेडिकल डॉक्टर्स विथ मास्टर डिग्री, हॉस्पिटल डॉक्टर्स विथ मास्टर डिग्री, डेनिश ऑथराइजेशन चाहिए। नर्स विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री और डेनिश ऑथराइजेशन। नर्स विथ ए प्रोफेशनल मतलब जो इंडिया में जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेजेस से जो BSc नर्सेस होता है, तो बैचलर इन नर्सिंग प्लस डेनिश ऑथराइजेशन चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको डेनिश लैंग्वेज में पास करना पड़ता है, उनका जो लेवल वगैरह होता है वो पास करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बता दूंगा तो क्या क्या कैसे आपको लैंग्वेज सीखना है, कहाँ पर सीखना है। उसके बाद आता है वेटेनरियन विथ ए मास्टर डिग्री, डेनिश ऑथराइजेशन। ठीक है, वेट मतलब जो एनिमल्स का जो डॉक्टर्स होता है। डेंटिस्ट विथ ए मास्टर डिग्री, डेनिश ऑथराइजेशन, डेंटिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, डेनिश ऑथराइजेशन चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्लस डेनिश ऑथराइजेशन। तो जितने सारे हेल्थ केयर का बता दिया, खाली फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आपका नर्स, ये तीनों को बैचलर डिग्री चलेगा, बाकी सबको मास्टर डिग्री चाहिए। तो ये चेंजेस किया डेनमार्क ने। उसके बाद आता है टीचिंग में, टीचिंग एंड एजुकेशनल वर्क में क्या क्या आता है। तो टीचिंग के लिए मैं बताता हूँ आपको, टीचिंग के लिए भी आपको डेनिश लैंग्वेज भी ज़रूरत है। ठीक है, तो सोशल साइंस विथ मास्टर डिग्री चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एट ए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विथ मास्टर डिग्री। सब्जेक्ट टीचर एट ए वोकेशनल अपर सेकेंडरी एजुकेशन विथ प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्लस डेनिश ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। अपर सेकेंडरी स्कूल टीचर, नेचुरल साइंसेस विथ स्पोर्ट्स एंड विथ ए मास्टर डिग्री प्लस डेनिश ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। इंडिपेंडेंट स्कूल टीचर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री। प्राइमरी स्कूल टीचर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, डेनिश ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। चाइल्ड केयर वर्कर, सपोर्ट वर्कर, प्रोफेशनल बैचलर डिग्री। सोशल एजुकेशन वर्कर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री। स्पेशल एजुकेशन टीचर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री। तो ये जो बता दिया, एजुकेशन में प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, इनके लिए भी आपको डेनिश ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, तो ये आपको डेनिश लैंग्वेज सीखना है। ठीक है, तो ये हो गया टीचिंग का बता दिया। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स में क्या क्या चाहिए उनको। ऑडिटर विथ ए मास्टर डिग्री। ठीक है, ऑडिटर्स विथ मास्टर डिग्री। अकाउंटिंग कंट्रोलर एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट ए बैचलर लेवल। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट विथ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट बैचलर लेवल। ठीक है, ये हो गया आपके इकोनॉमिक्स में। उसके बाद IT में आ गया। IT में क्या चाहिए उनको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT आर्किटेक्ट विथ एटलीस्ट 3 years IT एजुकेशन एट ए बैचलर लेवल। बैचलर लेवल चलेगा आर्किटेक्ट IT इंजीनियर विथ एटलीस्ट 3 years IT एजुकेशन एट ए बैचलर लेवल। IT प्रोजेक्ट लीडर विथ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट ए यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल लेवल। IT कंसल्टेंट विथ एटलीस्ट 3 years IT एजुकेशन एट ए बैचलर लेवल। Programmer and system developer with at least 3 years IT education and bachelor level. System administrator with at least 3 years IT education bachelor level. तो IT का आपको बता दिया। IT में कुछ चाहिए आपको बैचलर लेवल में, कुछ मास्टर एजुकेशन चाहिए, लेकिन मोस्टली उनको बैचलर लेवल चाहिए। मतलब आप BSc इन IT या BTech इन IT वाले ही अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम उनका 3 साल 4 साल का 3 years लिखा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए फ्रॉम ए रेप्यूटेड गुड कंपनी। ठीक है, IT में।
और आईटी में आपको बता दूं, आपको डैनिश लैंग्वेज आपको कंपलसरी नहीं है आईटी के लिए, लेकिन अगर आपने डैनिश लैंग्वेज सीखा है, कुछ बात कर सकते तो बहुत अच्छा सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको डैनिश लैंग्वेज नहीं आता है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो आईटी में। उसके बाद आता था लॉ, सोशल साइंस एंड कल्चर, ठीक है। लीगल ऑफिसर विथ ए मास्टर डिग्री, साइकोलॉजिस्ट विथ ए मास्टर डिग्री प्लस डैनिश ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, सोशल वर्कर विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, प्रीस्ट विथ ए मास्टर डिग्री, ऑर्गेनिस्ट कैंटोर विथ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट बैचलर लेवल। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ, सोशल साइंस एंड कल्चर में। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल वर्क इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड शिपिंग एंड एविएशन। उसमें आर्किटेक्चरल, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर विद ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, ठीक है। टेक्नीशियंस एंड असिस्टेंट्स इन हेल्थ केयर में डेंटल हाइजीनिस्ट विथ ए प्रोफेशनल बैचलर डिग्री, डैनिश ऑथराइजेशन। तो ये दोनों आपको टेक्नीशियन में, टेक्निकल में चाहिए। उसके बाद आता है हम स्किल्ड वर्कर्स में जाएंगे। स्किल्ड वर्कर्स में क्या क्या वर्कर का जरूरत है मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल आपको दिखा रहा हूँ। साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल में आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, जियो टेक्नीशियंस, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, मशीन कंस्ट्रक्टर एंड फॉरमैन, ये आपका हो गया टेक्निकल में, प्रोफेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग में। तो फॉरमैन, मशीन कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर एंड जियो टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये उनका मेन आ गया आपका साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपका बिजनेस, उसके बाद बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेशनल्स, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एम्प्लॉई, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर, सेल्स कंसल्टेंट, शिपिंग एजेंट, प्रॉपर्टी मैनेजर, लॉजिस्टिक एम्प्लॉई, सेल्स एंड परचेसिंग, लीगल सेक्रेटरी, मेडिकल सेक्रेटरी, ये आ गया आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसोसिएट प्रोफेशनल में। उसके बाद आता है लीगल, सोशल, कल्चरल एंड रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेशनल में आपको आता है पैरिश क्लर्क, हेड शेफ, होटल इंडस्ट्री में हेड शेफ, जनरल एंड सेक्रेटरी क्लर्क्स, लीड ऑफिस क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, ये आ गया आपका लीगल एंड सोशल कल्चरल में। न्यूमेरिकल एंड मटेरियल रिकॉर्डिंग क्लर्क, उसमें बुक कीपर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लर्क, पेरोल बुक कीपर, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। पर्सनल केयर वर्कर में सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट विद डैनिश ऑथराइजेशन, मार्केट ओरिएंटेड स्किल एग्रीकल्चरल एंड नर्सरी वर्कर, लैंडस्केप गार्डनर, ये आ गया पर्सनल केयर वर्कर्स में। उसके बाद आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे वर्कर्स चाहिए उनको, बिल्डिंग एंड रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स में ब्रिक लेयर मतलब आपका मेसन, कारपेंटर, बिल्डिंग पेंटर एंड डेकोरेटर, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन में। मेटल मशीनरी एंड रिलेटेड ट्रेडर में आ गया वेल्डर, ब्लैकस्मिथ, सीट मेटल वर्कर, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन, सीएनसी ऑपरेटर, मैकेनिक, पैसेंजर कार्स एंड वैन्स, क्रेन मैकेनिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक, एग्रीकल्चरल मशीन मैकेनिक्स, ठीक है, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में। और अदर्स में और दूसरा का पर्सनल सर्विस वर्कर, शेफ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, फूड प्रोसेसिंग, वुड वर्किंग, गारमेंट एंड अदर क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेडर्स वर्कर्स एंड कैबिनेट मेकर। सो मैं आपको डेनमार्क का दिखा दिया। डेनमार्क का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, 2023 जनवरी में काफ़ी सारे चेंजेस किया डेनमार्क गवर्नमेंट ने। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स में आपको बता दिया, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सा कैटेगरी में मास्टर डिग्री चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट कैटेगरी में आपको चाहिए बैचलर डिग्री यानी डिग्री चाहिए, आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। और जितने सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स जैसा हो गया आपका मेसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर्स वगैरह, उनके लिए डैनिश लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, डैनिश लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा इंग्लिश बोलने को आता है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा डेनमार्क का HR मैनेजर के साथ या वहाँ का इंजीनियर के साथ, अगर आप इंग्लिश में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आपका काम, तो फिर आपको रिक्रूट नहीं करेंगे। तो अगर आप गल्फ कंट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हो एज ए स्किल्ड वर्कर, मेसन, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर में, तो आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डेनमार्क में आपको नौकरी मिल सकता है आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इंडिया में एंड इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान जो कंट्रीज़ में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाला है वर्क परमिट फॉर डेनमार्क के लिए, ठीक है। तो ये जो बता दिया, ये कैटेगरीज का वर्कर्स का ज़रूरत है, बहुत थाउजेंड के हिसाब से रिक्रूट करने वाला है डेनमार्क। लेकिन आपको बता दिया
जितने सारे बैचलर लेवल के बैचलर डिग्री है आपके पास या मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी इधर गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आपका डिस्टेंस नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का फुल टाइम कोर्स आपने पढ़ाई किया हो फुल टाइम, या आपका यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हो। नहीं तो अगर आपका जो कॉलेज है, कॉलेज AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर होगा तो आपका जो सर्टिफिकेट बैचलर लेवल या मास्टर डिग्री जो होता है, ये फिर आपको ये रिकॉग्नाइज मिलेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डेनमार्क में। ऑनलाइन में वो रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑनलाइन में, तो मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम से कम 3 साल का रहना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एग्जाम्पल आप डॉक्टर में जा रहे हो तो मिनिमम आपका डॉक्टर का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डॉक्टर्स नर्सेस के लिए डेनिश लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। डॉक्टर नर्सेस के लिए अगर आप डेनमार्क में काम करके डेनिश लैंग्वेज सीखना है, फिनलैंड में काम करके फिनिश लैंग्वेज सीखना है, जर्मन में काम करके जर्मनी सीखना है, जर्मन लैंग्वेज सीखना है, स्वीडन में स्वीडिश, नॉर्वे में नॉर्वेजियन, UK में इंग्लिश, तो जितने सारे कंट्रीज बता दिया, हर कंट्रीज में काम करने के लिए डॉक्टर्स एंड नर्सेस आपको उन कंट्रीज़ का लैंग्वेजेस को आपको B2 लेवल C1 लेवल तो कंप्लीट करना है। तो डेनमार्क में अगर कंप्लीट काम करना है तो आपको डेनिश लैंग्वेज ज़रूरी है। तो कुछ कैटेगरीज बता दिया, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स जितना हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कल्चरल वर्कर्स जितने सारे बता दिया, उनके लिए कंपलसरी नहीं है डेनिश लैंग्वेज। जैसा प्रीस्ट बता दिया, प्रीस्ट जो होता है आपका चर्च में प्रीस्ट होता है, तो उनके लिए आपको डेनिश लैंग्वेज भी ज़रूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, कुछ कैटेगरीज के लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। जैसे IT जितने सारे बताते हैं, IT स्टाफ है, IT स्टाफ के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डेनिश लैंग्वेज कुछ थोड़ा बहुत आता है तो आपको 100% वीज़ा मिलने का चांसेस है, क्योंकि डेनमार्क चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए अपने कंट्री में काम करें और वहाँ पर सेटल हो जाए, क्योंकि कम पॉपुलेशन कंट्री है। लेकिन डेनमार्क चाहता है ओनली स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स जिनके पास रियली एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे, फेक सर्टिफिकेट बनाओगे और आपको काम नहीं आता, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि डेनमार्क का वर्क परमिट जब स्टार्ट होगा, डेनमार्क से HR मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स टेक्नीशियंस आएंगे, इंडिया में आएंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर रिक्रूट करता है। और अगर आप ऑनलाइन में इंटरव्यू भी करेंगे तो ऑनलाइन में आपको इंटरव्यू करने का टाइम में आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना जरूरी है। अगर इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए डेनमार्क में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप डेनिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है इन आर्मेनिया में हमारा प्रोग्राम है, अलग अलग यूरोपियन कंट्री में काम करने के लिए हमारा प्रोग्राम है। डेनमार्क में डेनिश लैंग्वेज, नॉर्वे में नॉर्वेजियन लैंग्वेज, रशिया में रशियन लैंग्वेज, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज, इटाली में इटालियन लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इन आर्मेनिया टाइप किया हुआ है। अगर आपको डेनमार्क में काम करना है तो आपको इधर आप इंडिया में डेनिश लैंग्वेज सीख सकते हो, नहीं तो आप आर्मेनिया में आइए, आर्मेनिया में आप डेनिश लैंग्वेज सीखिए। डेनिश लैंग्वेज सीख के आप वहीं से इजीली डेनमार्क में जाकर नौकरी कर सकते हो, हम आपको असिस्ट करेंगे। या आप कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन इंडिया या अब्रॉड में आप कहीं पर हो, वहीं से आप ट्राई कर लीजिए हाउ टू फाइंड ए जॉब इन डेनमार्क। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन डेनमार्क। तो डेनमार्क में कैसे नौकरी मिलेगा आप देख लीजिए, मैं काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ डेनमार्क में कैसे नौकरी मिलेगा। तो उस पुराने वीडियो में बता चुका हूँ डेनमार्क में जितने सारे जॉब पोर्टल है, जॉब साइट्स है, उनमें से जाकर आप जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करते रहिए। आपको यूरोपियन यूनियन का EU का एक वे जॉब साइट है, उसमें से रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए। और डेनमार्क का जितने सारे जॉब पोर्टल से जॉब साइट्स है, उसमें रजिस्टर करके आपका CV अपलोड करके जॉब सर्च करके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए टू वर्क इन डेनमार्क। डेनमार्क में काम करने से पहले अगर डेनमार्क आपका टारगेट कंट्री है तो डेनमार्क में आप डेनिश लैंग्वेज सीखते रहिए। ऑनलाइन में यूट्यूब में सीख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी आपका सिटी में, आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, आप हैदराबाद, बेंगलुरु में आप लोकेटेड हो तो इन स्टेट्स में आपको मिलेगा डेनिश लैंग्वेज, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस का इंस्टीट्यूट मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप 10-15 लाख खर्चा कर सकते हो, फिर डेनमार्क जाइए। डेनमार्क में यूनिवर्सिटी में 1 साल का कोर्स रहता है, डेनिश लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज सीख के फिर वहीं पर नौकरी ढूंढ के वहीं पर आप सेटल हो सकते हो। अगर कम पैसा है, मिडिल 5-6 लाख रुपया है आपके पास, फिर आप आर्मेनिया में आइए, लैंग्वेज सीख के जा सकते हो।
और बिल्कुल कम पैसा है, फिर इंडिया में लैंग्वेज सीखिए, इंडिया में सीख के आप डेनमार्क के लिए आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया डेनमार्क में कैसे नौकरी मिलेगा, किस किस कैटेगरीज में नौकरी मिलेगा, कैसे आपको नौकरी मिलेगा, ये भी वीडियो देख लीजिए, पुराने वाले वीडियो देख लीजिए, काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया। डेनमार्क में आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको सैलरी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और आप अगर वहाँ सेटल हो जाओगे तो फिर आपका फैमिली को लेकर सेटल हो सकते हो इन डेनमार्क। मुझे काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स का मेल आता रहता है कि सर हमें एक कंट्री जाने का, वो कंट्री जाना है, नौकरी पाना है, तो मैं आपको डायरेक्ट वर्क परमिट देना नहीं दे पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं डायरेक्ट वर्क परमिट में काम नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, कोई भी कंट्री जाना है तो आप उस कंट्री में जाकर लैंग्वेज सीखिए, आप स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, लैंग्वेज सीखिए, फिर इजीली लैंग्वेज सीखने के बाद नौकरी मिल सकती है आपको। नहीं तो मैं आपको कर सकता हूँ, जैसा कि आपका ये हो गया आर्मेनिया ईस्ट यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, आर्मेनिया हो गया, यूक्रेन में तो अभी बंद है, यूक्रेन वार चल रहा है, आर्मेनिया, रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर इजीली आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। इन कंट्री में जाकर आप लैंग्वेज सीखिए तो वहीं से इजीली आप यूरोप मूव हो सकते हो। मैं आपको इलीगली कुछ भी चीज़ एडवाइस नहीं करूँगा, जो भी आप करना है लीगली करिए, कोई भी कंट्री में इलीगली ट्रैवल मत करिए, आप लीगली जाइए, फिर आप लीगली कोई भी कंट्री में सेटल हो सकते हो। तो आप मेरे पुराने वाली वीडियो देख लीजिए, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन डेनमार्क में कैसे नौकरी मिलेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस देख लीजिए, और ये वीडियो भी देख लीजिए। आने वाले दिनों में और बहुत सारे डेनमार्क के ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे जॉब रिलेटेड, माइग्रेशन, इमिग्रेशन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।